जैसे कि पीढ़ी की पीढ़ी से जो मानने वाली जो अनुभव के बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। किस तरह का एक प्रकृति है, किस तरह का एक खूबसूरत सुंदर सा एक नजारा है, कई कर इन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं। निधि खोले दिखला हरी प्रकृति निज माया, तो बता रही कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मुनि बालियां है यहाँ आलियां मेरी। यहाँ पर क्या बता रही, बालियां, बालियां का मतलब सखी। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता, जो आपकी प्रथम पीयूसी की हिंदी साहित्य वैभव की जो आधुनिक जो कविता है, द्वितीय सोपान की जो आधुनिक कविता है, उस कविता में जो पहला जो कविता है, उस कविता के बारे में मैं आज समझाऊंगी। तो पहली कविता कुटिया में राजभवन। इस कुटिया में राजभवन की जो कवि है, जो कवि है, उन कवि के बारे में परिचय करवाऊंगी। तो सबसे पहले आइए देखेंगे यहाँ कवि का परिचय। जो कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, और उनका जन्म 1986 में उनका जन्म चिरांगांव के झांसी के उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका कब जन्म हुआ, 1986 में उनका जन्म होता है। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, साकेत और जय भारत, आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत, भारती आदि अन्य इनके प्रमुख इन्होंने रचनाएं लिखी गई है। और जो भी इन्होंने इन रचनाओं में लिखी गई जो काव्य, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा महाभारत के एक द्वार पे, जो महाभारत की द्वार पे इन्होंने इस अपने कविताओं में लिखी गई है। और दूसरा देखिए, इनकी मृत्यु 1964 में इनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह जो इन्होंने लिखी हुई प्रमुख रचनाएं हैं, इन रचनाओं में यहाँ कुटिया में राजभवन जो कविता है, उस कविता इस प्रमुख रचनाओं में लिया गया है। और जो रचनाओं में लिया गया है वो है साकेत। जो साकेत रचना में कुटिया में राजभवन की कविता लिखी गई है। तो आइए इन्होंने क्या इस कविता में बता रहे हैं कहकर देखेंगे। तो जो इन्होंने इस कविता में यह बताना चाहते हैं कि इस पद्य भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है, और जो आधुनिक महाकाव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। परंपरा जैसे कि पीढ़ी की पीढ़ी से जो मानने वाली जो अनुभव के बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। और जो भी इन्होंने लिखी हुई कविता कड़ी बोली है, काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्त क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस तरह इन्होंने इस कविता का वर्णन किया गया है। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने बता रहे हैं कि किस तरह जो सीता इस राजभोग करती है कहकर बता रहे। देखिए, सीता जी जो वन में राज सुख भोगती है, तो कवि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्ता जी बता रहे हैं कि राजभोग किस तरह सीता करती है उस वन में जाकर। तो इस राजभोग करने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि जब कैकेयी ने दशरथा, जो दशरथा क्या होता है, रामकृष्ण के जो पिता राजा रहते हैं, दशरथा के पास कैकेयी ने 2 वर मांगते हैं। वो जो 2 वर क्या होते हैं, जो 14 वर्ष की वनवास श्री राम को, और क्या है, पट्टाभिषेक जो भरत को दिया जाए कहकर इन्होंने वर मांगते हैं। तो दशरथ ने इन 2
वर को दे देते हैं कैकेयी को, तभी उस जो पिता के जो दिए हुए जो वचन का, वर का जो पालन करने के लिए श्री राम ने अपने जो भाई लक्ष्मण और सीता जो पत्नी, उन तीनों ने वनवास के लिए 14 वर्ष की वनवास के लिए जब वन जाते हैं, तभी उनका अनुभव किस तरह होता है कहकर इस कविता में बताया गया है। और यहाँ पर बता रहे, देखिए श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कि राम हर वक्त सीता के साथ रहते हैं, जो लक्ष्मण उनके जो देवर रहते हैं वो हर वक्त भी उनकी सैनिक की तरह सेवा करते हैं। तो इस वन में जो अनुभव होता है, और दूसरा है तो इन सभी सुख के द्वार पे उन्हें सुख जो धन संपत्ति सब कुछ क्या लगता है उनकी, जैसा कि कोई मूल्य नहीं समाता, उसे कोई मूल्य उन्हें अच्छा नहीं लगता, कोई भी उसकी एक मूल्यता नहीं रहती। जो राजभोग में जो सीता राजमहल में रहकर किस तरह अनुभव करती है और किस तरह जो वन में जाकर राजभोग करती है, उसका कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। बता रहे हैं कि उस राजभोग में जो वन में रहकर मुझे किस तरह अनुभव हुआ, जो महल में रहकर मुझे अनुभव हुआ, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई धन संपत्ति कुछ भी यहाँ पर नहीं है कहकर इन्होंने इस कविता में बताते हैं। तो आइए मैथिली शरण गुप्ता जो लिखी हुई इस पंक्तियों में क्या बता रही है, सीता अपने वर्णन किया गया है, किस तरह वर्णन कर रही है अनुभव का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, और देते आकर आशीष हमें मुनिवर, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकार है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सीता जी बता रही कि मेरा राजभवन जो मैं वन में रह रही हूँ, वो मेरा भवन किस तरह जो कुटिया है, कुटिया छोटा सा जो उस वन में है, जो मेरा छोटा सा घर, वहां राजमहल की तरह मुझे अनुभव लग रहा है। जैसे कि मेरी कुटिया में राजभवन, सम्राट स्वयं प्राणेश, प्राणेश का मतलब होता है जो श्री राम, प्राणेश जो उनके पति, पति क्या है उनके साथ है, और सचिव देवर, सचिव का मतलब सेवक मंत्री, जो मंत्री का काम जो कर रहा है, देवर जो लक्ष्मण मेरे साथ है। तो यहाँ पर बता रहे कि जब राम महल में राजमहल में रहकर राजभार करता है, तभी उसे कोई समय नहीं मिलता जो सीता के साथ समय बिताने के लिए, लेकिन यहाँ पर 14 वर्ष सीता के हर वक्त साथ रहता है, और लक्ष्मण मंत्री की तरह उनकी सेवा करता है कहकर कवि यहाँ पर बता रहे हैं। और दूसरा बता रहे, देते आकर आशीष हमें मुनिवर, आशीष का मतलब आशीर्वाद। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर मुनिवर जो ऋषि हर वक्त हर दिन मुझे हमें हम तीनों को आके आशीर्वाद करते हैं कहकर, इस कुटिया में जो आशीर्वाद करना क्या होता है, मुझे सौभाग्य की तरह मिलता है कहकर सीता बताती है। और धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकार, यहाँ पर सब कुछ धन सब कुछ भी नहीं है, जो मेरा जो राजभवन है यहाँ पर धन संपत्ति सब कुछ क्या है, यहाँ पर असमर्थ है। धन का मतलब जो संपत्ति, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो धन संपत्ति यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है धन, सब कुछ यहाँ पर सुख प्राप्ति हो रहा है मुझे इस जंगल में रहकर, इस कुटिया में रहकर कहकर बताती है। और पानी पीते मृग सिंह एक तट पर, तो यहाँ पर देखिए जब मृग हिरण होता है,
जो मृग जब रहेगा तो जिस जगह में मृग रहेगा तो सिंह क्या करता है, उस पे वार करता है। लेकिन यहाँ पर बता रही है कि सीता सिंह और मृग दोनों साथ में आके पानी पीते हैं, साथ में मिलजुल के रहते हैं, पानी पिया करते हैं। तो इस तरह का खूबसूरत सा एक कुटिया का राजभवन मुझे लब गया है, जैसा कि मुझे लगाव हो गया है कहकर यह सीता जी इस पंक्तियों में वर्णन कर रही है। तो देखिए इस पूरी पंक्ति में सीता जी बताना चाहती है कि जो राम मेरे साथ है, लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं और पूरा यहाँ का जो मृग संपत्ति सब कुछ क्या है, पूरा निसर्ग की तरह अच्छा लग रहा है, पूरा मृग मुझे भाते हैं, खूबसूरत सा लगता है, सुंदर सा लगता है और सभी ऋषि मुनि सब कुछ मुझे आके आशीर्वाद देते हैं। तो मैं एक सौभाग्य की तरह हूँ कहकर इन्होंने इस कविता में अपने राम लक्ष्मण की जो सेवक इस तरह उनकी देखभाल करते हैं कहकर इस पंक्ति में इन्होंने बता रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति में यहाँ पर सीता जी क्या बताना चाहती है। तो देखिए, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रम वारी बिंदु फल स्वस्त्या शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। देखिए किस तरह खूबसूरत सा सीता जी यहाँ बता रही है। देखिए सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, लाभ उन्हें क्या हुआ है, इनके जो जीवन में जब कुटिया में राजभोग करने के लिए 14 साल का जो वनवास करने के लिए उस कुटिया में आते हैं, तभी उन्हें सब कुछ उन्हें लाभ ही मिला है। इन लाभ के बिना उन्हें कोई भी नष्ट नहीं मिला है, क्योंकि जो मेरी कुटिया में राजभवन, मेरा जो कुटिया है ना, राजभवन से भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसा कि राजमहल में सब कुछ जैसा अनुभव मिलता है, सब कुछ सुख प्राप्ति मिलता है, उसी तरह से मुझे इस कुटिया में राजभवन की तरह सुख प्राप्ति मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर लाभ ही लाभ है, मुझे कोई भी इस कुटिया में नष्ट नहीं मिला है, कोई भी मुझे नहीं तकलीफ नहीं हुई है, दुख नहीं हुआ है कहकर यहाँ पर बताती है। और दूसरा, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। यहाँ पर कवि जो इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जैसा सीता औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती, जैसा कि सीता जब राजमहल में रहती हो तो तभी उनके आगे पीछे सेवकियां उनकी सेवा करती है। कोई भोजन के लिए, जो भी भोजन के लिए सहायता करते हैं, कोई उनकी संवारने के लिए, और कोई सब कुछ साफ सुथरा करने के लिए, सब तरह के सेवक ही रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई सेवक नहीं है, सेवकियां नहीं है, मैं अपना काम अपने हाथों से करती हूँ, अपना काम मैं अपने परिश्रम से करती हूँ। और दूसरा है, यहाँ किसी के हाथ नहीं पलती, मैं किसी के ऊपर नहीं पलती, अपना परिश्रम मैं अपने आप ही करती हूँ। और दूसरा, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मैं कभी भी मेरे अपने पैरों पर ही मैं खड़ी हूँ, किसी बल पे नहीं मैं खड़ी हूँ। जैसा कि कोई कभी राम को और लक्ष्मण को जो खाना खिलाना, साफ सफाई करना और उनकी सेवा करना, सब कुछ मुझे क्या होता है, मैं खुद कर रही हूँ, किसकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, किसी की सहायता के बिना ही मैं काम कर रही हूँ, अपना परिश्रम कर रही हूँ, मैं अपने खुद का काम अपने खुद ही कर रही हूँ, किसकी सहायता नहीं ली हूँ कहकर कवि बता रहे हैं। और दूसरा, श्रमवारी बिंदु फल स्वस्त्या शुक्ति पलती हूँ। तो जब ये श्रम, जब यहाँ पर कवि जो बता रहे कि इस पंक्ति में सीता जो श्रम करती है, मेहनत करती है, उस मेहनत का उसे खुद ही फल मिलता है, खुद ही मेहनत करती है और उसका खुद ही सफलता
पाती है। यही बता रहे, देखिए, श्रमवारी बिंदु पल स्वस्थ शुक्ति फलती। बिंदु का मतलब जैसा कि मैं जब पसीना जो मेहनत करती हूँ, परिश्रम करती हूँ, तभी मुझे मेरा पूरा पसीने के बिंदु पड़ते हैं, बूंद पड़ते हैं। तो यहाँ पर पूरा परिश्रम मेरी तरह से होता है, तो वो जो पसीने का बूंद पड़ता है तो मुझे उसका एहसास मालूम होता है कि यह परिश्रम कितना सुंदरता है, कितना दूसरों की सेवा करना, अपने आप की, अपने पति की, अपने देवर की सेवा करना कितना अच्छा लगता है, सुंदर सा लगता है, कहकर इन्होंने बताया है। और दूसरा, अपने आंचल से व्यंज आप झलती हूँ, जैसे कि वहां पर बता रही कि अपने जो जब राम बैठते हो तो तभी उनको क्या हवा देने के लिए अपने पल्लों से क्या करती हूँ, हवा देती हूँ, अपने पल्लों से उन्हें ठंडक देती हूँ, हवा देती हूँ। इस तरह की मैं सेवा करती हूँ, इस तरह का मैं परिश्रम पसीना बहाती हूँ, खुद के बल पे मैं खड़ी होती हूँ, किसी की सहायता नहीं लेती, कहकर सीता जी बता रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में, इस पूरी पंक्ति में यहाँ पर सीता बताना चाहती है कि मेरा कुटिया राजभवन की तरह लगता है। और दूसरा, जो मैं परिश्रम करती हूँ, खुद परिश्रम करती हूँ, अपने बल पे खड़ी हूँ, किसकी सहायता नहीं लेती हूँ, और जो श्री राम लक्ष्मण की जब मैं सेवा करती हूँ तभी मुझे खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, और जो मुझे बदन से मेरे पसीना बहता है तो मुझे एहसास होता है कि परिश्रम से कितना सुंदरता लगती है, कितना अच्छा लगता है, कहकर मुझे एहसास होता है। और जब राम को मैं अपने पल्लों से उन्हें हवा देती हूँ, ठंडक देती हूँ, कहकर यहाँ पर सीता जी इस अनुभव का, कुटिया की जो अनुभवता बता रही है। तो देखिए, अगली पंक्ति में क्या बताना चाहती है। तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किसलय कर स्वागत है तो हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिल करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भार झिला करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस जो कविता में प्रकृति का वर्णन किया है, जो उन्होंने जो कुटिया में, जो वन में रहकर जो छोटी सी उनकी कुटिया है, उस वन के जो बीच में उनकी जो छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया के जो और किस तरह का एक प्रकृति है, किस तरह का एक खूबसूरत सुंदर सा एक नजारा है, कहकर इन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया। तो जैसे कि तनु जो खूबसूरत सा एक लता की तरह जो चिगर रहा है, छोटा सा जो पौधा होता है, वो क्या हुआ है, छोटा सा चिगर रहा है, वो खूबसूरत सुंदरता वह प्रकृति पे, वहां पे मैंने अनुभव कर रही हूँ। और दूसरा, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, जो मेरी कुटिया क्या है, राजभवन की तरह मुझे लग रहा है, कहकर बता रही है। दूसरा, किसलाय कर स्वागत है तो हिला करते हैं। तो सभी क्या है, मैं जो किसलाय का मतलब अपने खूबसूरत से जो हाथों से उन सभी जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो झाड़ हैं, उन्हें मैं अपने छोटे मृदुल हाथों से उनका स्वागत करती हूँ। और दूसरा है, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। तो तभी बता रहे यहाँ पर, देखिए, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते। तो वहां पर सुबह सुबह सवेरे जब मैं उस प्रकृति को देखती हूँ सवेरे सवेरे, तभी क्या होते, पूरी तरह, पूरी जगह, पूरी ओर सुंदर सा फूल खिलते हैं, सुंदर से जो छोटे छोटे पौधे वहां उगते हैं, और चारों ओर फूल खिलते हैं। उन फूलों को मैं क्या होती हूँ, भाती हूँ, और वो फूलों को हर रोज अपने खूबसूरत जो सुंदर से हाथों से मैं उसे तोड़ती हूँ, तोड़ के अपने जो पूजा के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, कहकर सीता जी
बताती है। और दूसरा देखिए, डाली डाली में 9 फल नित मिला करते हैं। तो बता रहे यहाँ पर सीता हर दिन इस तरह जो हर दिन उस डाली में नए नए फल मुझे मिला करते हैं, उस नए नए फल को मैं हर दिन से तोड़कर भोजन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और दूसरा है तृण तृण पर मुक्त भर झिला करते हैं। तो जैसे कि क्या है यहाँ पर, मुक्त का अर्थ है मोती। तो हर तृण, जैसे कि जो फल, खूबसूरत सा जो फल दिखते हैं, फल ऐसे लगते हैं कि जैसा जो शबनम में जो पड़ी हुई जो पानी की बूंद, वो बूंदे उस फल पे इस तरह दिखती है कि जैसे कि हर एक भी फल एक तरह मोती की तरह दिखते हैं। और जो पत्तियों में पड़े हुए पानी के जो बूंद, वो मोती की तरह भाते हैं। वो सुंदरता दिखती है, सुंदर सा एक चिगरना जो उगने वाले एक पौधों को वो बताती है। यही यहाँ पर इस पूरी पंक्तियों पे यहाँ पर सीता इस प्रकृति का वर्णन करती हुई बताती है कि मैं जब सुबह सवेरे उठती हूँ तो तभी यहाँ प्रकृति का सुंदरता, एक वैभव मैं देखती हूँ। और दूसरा है जो खूबसूरत सा जो बूंद पड़े हुए जो छोटे कण-कण के जो पानी के बूंद, वो मुझे मोती की तरह दिखते हैं। और जो पूरी ओर फूल चिगरते हैं, खिलते हैं, वो फूल को मैं हर वक्त अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और दूसरे है हर दिन नए नए फल उगते हैं पेड़ों में, तरह तरह के फल उस पेड़ों में लगते हैं। उस जैसे पेड़ में जो लगने वाले फल मुझे मोती की तरह दिखते हैं, पानी की बूंद की एक मोती की तरह मुझे इस दिखते हैं, इस प्रकृति कहकर इन्होंने इस जो पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन कर रही है। तो अगली पंक्ति में इन्होंने यहाँ बता रहे हैं कि निधि खोले दिखला हरि प्रकृति निज माया। तो बता रही कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कहता है कौन की भाग्य टका है मेरा। वहां सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। तो यहाँ पर कवि जो लिखी हुई जो पंक्ति में सीता जी जो बता रहे किस तरह इस प्रकृति में सुंदरता लगती है, किस तरह उनका अनुभव होता है, कई करी यह बताती है। देखिए, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। जैसा कि जो प्रकृति में जो सुंदरता है, हरे भरे फल फूल, जो हरा भरा पूरा जंगल है, उस वन पूरा जंगल इस तरह सुंदर लगता है कि जैसा कि पूरा ये प्रकृति एक धन संपत्ति से भरा हुआ है। पूरा क्या है, ये प्रकृति धन संपत्ति से भरा हुआ है कहकर मुझे बताता है, मुझे दिखता है। और मेरी कुटिया में राजभवन, दोबारा बता रही कि जो इस प्रकृति में जो सुंदरता, जो धन संपत्ति ही ये प्रकृति है, उस तरह की प्रकृति धन संपत्ति में मेरा सुंदर सा एक राजभवन है कहकर इन्होंने बताती है। और दूसरा कहता है कौन की भाग्य टका है मेरा। कवि यहाँ पर सीता बता रही कि कौन बोलता है मुझे मेरा भाग्य टका। मेरा भाग्य टका का मतलब मेरा भाग्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य है। यहाँ पर वही यहाँ पर सीता जी बताना चाहिए कौन बोलता है मेरा भाग्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, मेरा जीवन में जो भाग्य क्या है खुला नहीं है कहकर कौन बताता है। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। जो मैं जो अनुभव कर रही थी, जो इस प्रकृति में इस कुटिया में अनुभव कर रही थी, तो वो जो कुछ लोग यहाँ पर बताते हैं कि जब इन सीता लक्ष्मण और राम तीनों लोग इस वनवास में 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं, तो तभी सभी राज्य भर के मंत्री सब कुछ बताते हैं कि यहाँ इन तीनों लोग दुर्भाग्य हैं। तो इसमें सीता क्या है, इसका भाग्य
ठीक नहीं है कहकर बताते हैं। वही यहाँ पर सीता जी बताना चाहती है कि कौन बताया है मेरा भाग्य ठीक नहीं है। जब मैं इस कुटिया में आने के बाद ही मुझे भाग्य, मेरा जो भी भाग्य था वो सब खुला हुआ है, अच्छा हुआ है, मेरा जीवन सुखमय है, सुंदरता है, क्योंकि श्री राम जैसे पति मेरे साथ है, देवर मेरा सेवक बन के रहे, तो इस तरह का सुख मुझे कहीं पर नहीं मिलेगा। तो कौन बताएगा मैं बदकिस्मत हूँ, मेरा भाग्य ठीक नहीं है कहकर इन्होंने बता रही। इस भाई को वह सुन हुआ भाई दुर्भाग्य है मेरा, तो वो उन्होंने बता रहे कि मुझे ये भय, जो भाग्य का जो उन्होंने जो बताया है, वो भाग्य का जो मुझे भय क्या हुआ है, या कुटिया में आकर मुझे वो भय पूरा दूर चला गया है। इस सुंदर सा एक मैं इस भवन में भाग गई हूँ, लग गया है मेरा जी, इसमें पसंद करता है, चाहता है कहकर कवि यहाँ पर जो सीता जी बताती है। और कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, तो यहाँ पर बताती है कि मेरा अब कुछ काम करने में मुझे लगता है, मुझे परिश्रम करने में अच्छा लगता है। जब राजभवन में रहती है, राजमहल में जब सीता रहती है तो उसे कुछ भी काम नहीं रहता, सिर्फ उसके आगे पीछे सब कुछ सेवकियां रहती है। लेकिन अभी यहाँ पर सीता क्या करे, अपना खुद का काम आप ही करती है। तो यही बता रहे मेरा काम मैं खुद कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरा अब यहाँ पर कुछ करने के लिए मन भाता है, मन लगता है, कुछ परिश्रम करने के लिए, कुछ मेहनत करने के लिए, और जो राम लक्ष्मण का जो सेवा करने में मुझे बहुत संतोष मिलता है कहकर बताती है। और वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। गृहस्थ का मतलब गृहस्थी, जो बता रही है कि गृहस्थ का मतलब गृहस्थी, जैसे कि बता रही कि जब मैं महल में रहती तो तभी मैं कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन जब मैं यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि सही गृहस्थी का अर्थ मुझे पता चला है, इसका अनुभव मुझे इस वन में मुझे पता चला है, तो क्यों मुझे डर है इस बात का, तो भाग्य मेरा टूटा है कहकर मैं क्यों अपने आप पर समझ सकूं कहकर यहाँ पर सीता बताती है। तो देखिए इस कविता में यहाँ बताना चाहती है कि जो इस सीता, जैसा कि सब लोग बताते हैं कि जब सीता वन में जाती है तो उसका भाग्य ठीक नहीं है, लेकिन मेरा भाग्य ठीक यहाँ पर हुआ है, मेरा भाग्य यहाँ पर खुला हुआ है, मुझे सब कुछ सफलता यहाँ पर मिली है, सुख संतोष सब कुछ संपत्ति सब कुछ मुझे यहाँ पर मिला है, तो किस बात का मुझे डर है कहकर इस पंक्तियों में सीता बताती है। तो देखिए अगली पंक्ति में यहाँ बताना चाहती है कि वह वधु जानकी बनी आज यहाँ जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्ले भरी थालियां मेरी, मुनि बलाए हैं यहाँ आलिया मेरी, नटिनी की लहरें और लतिया मेरी, देन क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन। तो यहाँ पर देखिए सीता ये बताना चाहती है कि मेरा जो वह वधु जानकी बनी आज यहाँ जाया, जानकी का मतलब क्या होता है, सीता, वो बता रही है कि मैं इस कुटिया में वधु की तरह बन के आई हूँ। सीता बता रही कि मैं इस कुटिया में जब आई हूँ तो वधु की तरह, क्योंकि नई दुल्हन की तरह मैं बन के आई हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ अनुभव सुख संपत्ति सब कुछ यहाँ पर मिला है, राम के साथ मैं हर वक्त रहती हूँ, तो मुझे क्या है वधु का एक अनुभव यहाँ पर मिला हुआ है, और मेरी कुटिया में राजभवन। तो यहाँ पर बता रहे जो कुटिया, जो मेरी जिस छोटा सा घर, इस वन में रहने वाला छोटा सा घर ही मेरा क्या है, राजमहल कहकर बताती है। दूसरा देखिए फल फूलों से है लदी डालियां मेरी,
जो बताती है कि फल फूलों से पूरी जगह फल फूलों से यहाँ पर डालियों में बना है। हर डाली में हर तरह के फल फूल मुझे हर वक्त मिलते हैं। सुंदर सा एक फूल मिलते हैं और सुंदर से एक हर तरह तरह के मुझे फल यहाँ पे मिलते हैं। और वे हरी पतले क्या होते हैं, पत्ते भरी थालियां मेरी, जो हर ताजे ताजे मैं रोज फल खाती हूँ। और जो फल खाने के लिए मैं जो इस्तेमाल करने वाली एक थाली है, वो थाली पत्तियों से भरी हुई है। जो थाली जो खाते हैं वो थाली क्या है, पत्तों से भरी हुई है। और दूसरा, मुनि बालियां है यहाँ आलियां मेरी, जो मुनि ऋषि, मुनि का मतलब ऋषि, जो ऋषि के जो बेटियां हैं वो सब क्या है, मेरे जो बालियां जो बेटियां हैं उन्होंने सब क्या है, मेरे दोस्त है, सखियां है कहकर बता रही है। तो इस तरह का मुझे दोस्त मिला है, अच्छे सखियां मिले हैं, अच्छा राजभोग मिला है, तरह तरह के ताजे ताजे फल खा रही हूँ और जो हरी हरी पत्तियों में जो अपना भोजन करती हूँ। तो इस तरह का भोजन करने के बाद भी मुझे क्या होता है, यहाँ पर एक कुटिया राजभवन की तरह मुझे लगता है। और दूसरा बताती है कि लटीनी की लहरें और तालियां मेरी। लटीनी की लहरें, जो समंदर की जो झरने रहते हैं उसकी लहरें भी मुझे क्या होती है, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, मुझे उसे अच्छा लगता है। जो लहरें भी मुझे क्या होती है, खूबसूरत सी लगती है कहकर बताती है। और क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, जो हर तरह का जो माहौल, हर तरह का प्रकृति, सब कुछ मुझे क्या होता है, खेल कूद की तरह लगता है, मुझे सुंदर सा लगता है, खूबसूरत सा लगता है कहकर बताती है। और मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, तो इस तरह से मेरा सुंदर सा एक प्रकृति, इस तरह सुंदर से एक पति और देवर मेरे साथ, सब कुछ इस रहने के बाद मेरा एक क्या है, कुटिया राजभवन के समान है कहकर बताती है। तो देखिए, इस जो पंक्ति में सीता जी बताना चाहती है कि मैं इस जो कुटिया में आई नई वधू की तरह आई हूँ। जब वधू की तरह आने के बाद सब कुछ मुझे ताजे ताजे फल मिले हैं और दूसरा हरी हरी जो पत्तियों में मैंने भोजन किया है। और दूसरा, जो मुनि की जो बेटियां थी वो सब कुछ क्या है, मेरी सहेलियां बन गई थी। और दूसरा है, जो नदी जो झरने जो है लहरें, वो सब मुझे स्वागत कर रहे थे। और जो सब कुछ मुझे क्या होता, ये एक खुश मिलता था, खिल बहुत सुंदर सा लगता था, जैसा कि एक क्रीड़ा की तरह मुझे पूरा प्रकृति लगता था। तो मेरा एक जो जीवन है, जो कुटिया का जो जीवन है, वो राजभवन की तरह है, महलों की तरह मुझे लग रहा है कहकर सीता जी इस तरह अपने पंक्तियों में बताती है। तो यही यहाँ पर बता रही कि इस पूरी पंक्तियों में सीता जी मेरा जो अनुभव है, जो कुटिया में रहकर मुझे कभी भी तकलीफ नहीं हुई, कोई दुखी नहीं हुई, मुझे कोई भी रोना नहीं आया, मुझे सब कुछ संतोष से मिल रहा था, सुख से प्राप्त हो रहा था। लक्ष्मण का एक प्यार, जो सेवक की तरह एक प्यार मिलना, श्री राम पति अपने साथ हर वक्त साथ रहना, और जो प्रकृति सब कुछ उसे सुंदर सा लगना, संपत्ति की तरह उसे लगना, और पूरे फल फूल सब कुछ क्या होते हैं, हर वक्त ताजे ताजे मिल रहे थे। और सबकी जो ऋषि मुनि जो भी आके उन्हें आशीर्वाद कर रही थी, और सुंदर सा मृग और सिंह जो खुद आके साथ में आके पानी पीना, सब कुछ क्या एकदम सुंदर सा लग रहा था। प्रकृति और जो पति का एक प्रेम, लक्ष्मण का एक सेवक बन के रहना, सब कुछ एकदम राजभवन की तरह अनुभव लग रहा। तो मैं कोई भी मुझे अभाग्य नहीं हूं, मैं अभाग्य मुझे टूटा नहीं है, मेरा भाग्य टूटा ही नहीं है। तो कौन बोलेगा इस मुझे मैं मेरा भाग्य ठीक नहीं है कहकर इस तरह इन्होंने इस पंक्ति में बताना चाहती है। धन्यवाद।